हेलो। तो वेलकम टू आईएसएम चैनल। तो दो स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे डिक्सन और दूसरा यहाँ पे आरवीएनएल। दोनों के बारे में आपको हम लोग सही से समझेंगे क्योंकि आज का ये वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग यहाँ पे अब जो यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि क्या आज जो गिरावट आपका हुआ है डिक्सन में, क्या अब यहाँ से गिरावट का जो है आपको स्टार्ट हो गया लहर, क्या यहाँ पे फिर से जो तेजी का चांस है। तो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझेंगे और कुछ बेसिक यहाँ पे आपको पैरामीटर भी जान लेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको जो बेसिक आपका फंडामेंटल। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिक्सन के बारे में। तो पहले आप देख लो कि जो यहाँ पे क्लोजिंग आपका हुआ वो यहाँ पे 3% के गिरावट पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है और जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे 4,445 रुपये है। अब देखो यहाँ पे मैं प्राइस आपको जो है एक बार फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म कराता हूँ 4,445। ठीक है, इस प्राइस को अभी यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो यहाँ पे याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि देखो जब चार्ट को जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे अभी, ठीक है, आज के जो दिन का चार्ट, तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग हुआ था तो स्टॉक में आप को गेन दिखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक यहाँ पे गिरावट हुआ, फिर यहाँ पे गेन, यानी कि कहीं ना कहीं एक बुलिश का यहाँ पे साइन निकल के आया। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो आपको सेलर ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट आपको कर दिया। लेकिन अब क्या यहाँ से आपको जो टेक्निकल भी आपको बुलिश यहाँ पे साइन दे रहा है या फिर यहाँ से बियरिश, वो हम लोग अब जो है जानते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है मैंने कल ही आपके साथ जो शेयर किया था वीडियो में, और जो मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा है, और जो आपको मैंने कल बताया था कि वेट करना है, आज के दिन आपको स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। और क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले जो इसका सपोर्ट है वो यहाँ पे 4,386 का। अब मैं यहाँ पे जो प्राइस जो मैंने बताया था 4,445, उसे अब यहाँ पे समझो 4,386 का यहाँ पे जो है इसका सपोर्ट है। और यदि ये लेवल आपको ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर आप समझ जाना कि स्टॉक में यहाँ पे करेक्ट का जो दिन है वो यहाँ पे आ चुका है और आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेना है ऑलमोस्ट 4,386 के लेवल पे। ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ से स्टॉक आपको गिरा तो फिर आपका जो है कम से कम नहीं भी तो 3750 के रेंज में स्टॉक दिखने को मिलेगा। तो हम लोग जो है उतना ज़्यादा वेट यहाँ पे नहीं करेंगे। और मैंने ऑलमोस्ट आपको जो है 3,000 से मैंने कहा था स्टॉक को बाई करो, फिर मैंने कहा आपको जो 3900 पे, और बहुत से लोग एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किए। लेकिन अभी बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे भी पैसा बना सकते हैं। तो देखो यदि स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट फिर से आपको लेता है इस प्राइस पे, ठीक है, इस रेंज में यदि आपको सपोर्ट फिर से लेता है तो फिर चांस यहाँ से बन सकता है कि हाँ फिर से एक बुलिश का आपको साइन का। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पे यदि ब्रेकडाउन यदि क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ पे करेक्ट होना जो है तय है, और इस चीज़ को आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना है। और अभी क्या करना है, अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स के ऊपर यदि क्लोजिंग देता है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन को यदि फॉलो करता है तो ही हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई करेंगे, वरना कुछ भी करने वाले हम लोग अभी नहीं हैं। और जो आपको सपोर्ट को याद रखना है, अब हम लोग यहाँ पे आपको ये जानते हैं कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे सही है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 25% का यहाँ पे आपको निकल के आता है कंपनी का ROC, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो इसका मतलब यदि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है कितना, 125 रुपया 80 पैसा, जो एक शानदार नंबर है। और देखो ये चेक करने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी का आपको, ठीक है, 12% के ऊपर होना चाहिए ROC और आपका ROE, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर भी है। अब देखो डेप्ट यहाँ पे 0.16 है, यानी कि एक से कम यहाँ पे निकल के आता है, जो यहाँ पे सही है। लेकिन आपको मैंने शुरू से बताया कि ये आंकड़ा एक से कम होने के बाद भी हम लोग को चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और आपको यहाँ पे क्विक रेशियो। अब देखो ये तो आपका यहाँ पे सही, यानी कि 6.69 टाइम्स है। यानी यदि मान लो कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपका हो रहा है 669 रुपये। तो फिर यहाँ पे दिक्कत होने का बहुत ही कम रिस्क है, यानी कि पैसे चुकाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कंपनी को। और ये जो आंकड़ा है ना, कम से कम किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, और जिस कंपनी का 8 टाइम्स से ऊपर होता है यानी कि कंपनी जो है परफेक्ट है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मान लो यदि मान लो डेप्टर यहाँ पे बोलता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म पैसा है या नहीं, क्योंकि तो ये आंकड़ा आपको बताता है एक साल का। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्या सही आंकड़ा है या नहीं, तो देखो यहाँ पे 0.74 टाइम्स है, यानी कि यदि 100 रुपये का डेप्टर यहाँ पे कर्ज मांग रहा है, ठीक है, यदि मान लो वो यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे चाहिए 100 रुपया, तो कंपनी मात्र शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 74 रुपया ही दे सकता है, जो यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि तो ये जो नंबर है किसी भी कंपनी का 1 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे जो है आपको कंपनी का 10 में से 8 जो है पैरामीटर वो यहाँ पे सही दिखने को मिलता है, और मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया है। यानी जो कंपनी का कैश फ्लो है वो भी यहाँ पे सही है, और जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे टोटल जो कंपनी का सेल्स है वो भी यहाँ पे लगातार अभी फिलहाल गेन होते हुए दिखाई
दिखाई दे रहा है। और जो सबसे खास बात है वो यहाँ पे है पार्टनरशिप। जानते हो कि यहाँ पे सामी के साथ जो पार्टनरशिप जो देखने को मिला है वो भी कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हेल्प जो है करते हुए दिखाई देगा। तो आपको ज़रूर से यहाँ पे फोकस रखना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन टेक्निकल को समझ के बाद, ठीक है, उसे सही से आपको समझो, उसके बाद ही आपको कोई फैसला इसमें लेना है। अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो आप देख रहे हो कि आज के दिन आपको यहाँ पे जो रेल विकास निगम में एक फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन यहाँ पे लगातार आपको जो ऑर्डर पे ऑर्डर ही देखने को मिला है। जानते हो कि कल के दिन भी यहाँ पे 3 ऑर्डर जो ऑलमोस्ट आपको 4000 करोड़ का जो आपको वैल्यू था वो यहाँ पे देखने को मिला। और आज के दिन भी यहाँ पे आपको जो 280 करोड़ का यहाँ पे 2 ऑर्डर जो है आपको जबलपुर से यहाँ पे देखने को मिला है। और अब को समझ में यहाँ पे जो आ रहा है कि कंपनी को ऑर्डर लगातार यहाँ पे देखने को मिला और कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में आपको गेन का एक अच्छा रोल आपको निभाएगा। और जो भी स्टॉक अभी एक साइडवेज जो आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो भी यहाँ पे एक प्रूफ आपको दिखाता है, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया है जब कोई कंपनी साइडवेज जब आपको चलता है यानी कि यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट आपका होने वाला है, लेकिन आपको ये कोई नहीं जानना है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर आपको नीचे जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट जो होगा वो स्पीड ब्रेकआउट ही देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जरूर से आपको होल्ड करना है। और मैंने आपके साथ शेयर किया है कि 112 का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको देखने को मिला था और इस लेवल को आपको जरूर से जो है कंसीडर यहाँ पे करना है। लेकिन पहले यहाँ पे क्या जो टोटल आपको यहाँ पे न्यूज़ है वो पहले हम लोग यहाँ पे सही से समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपका, ठीक है, ऑलमोस्ट सबसे लोवेस्ट बिड ये कंपनी की है और इसके कारण इसे यहाँ पे मिला है 2 ऑर्डर। पहला यहाँ पे है 126 करोड़ का और जो दूसरा है वो यहाँ पे 154 करोड़ का, यानी कि टोटल आपको 280 करोड़ का यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर जो निकल के आ रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है और ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करते हुए दिखाई देगा। तो फोकस आपको जरूर यहाँ पे रखना है। और देखो मैंने कंपनी के बारे में बहुत से वीडियो को बताया कि यहाँ पे कंपनी का आपको फंडामेंटल कैसा है, कंपनी का सारा कुछ यहाँ पे सही है, लेकिन एक चीज़ बस यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी यदि मान लो कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे 100 रुपये, एक साल के अंदर मान लो यदि कंपनी आपको 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पे 4 टाइम से यानी कि 400 रुपये ही कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे कर्ज जब आपको 100 रुपये रहेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये आंकड़ा कम से कम आपको 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए और ये आंकड़ा बस इस कंपनी का 4 टाइम्स ही है। तो बस यहाँ पे 1 पॉइंट का जो यहाँ पे फर्क दिखने को मिलता है, बाकी सारा कुछ कंपनी का बेसिक तौर पर यहाँ पे सही है। तो आपको जरूर से अभी यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। और जो लोग यहाँ पे 140 पे बाई करके बैठे हुए तो आपको यहाँ पे होल्ड रखना है। और यदि मान लो 115 के लेवल पे स्टॉक आता है तो आपको एक बार जरूर से एवरेज करना चाहिए, हाँ, लेकिन स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेना 112, क्योंकि यदि 112 के नीचे यदि स्टॉक जाता है तो फिर जो इसका लेवल है वो यहाँ पे नहीं भी तो आपको 90 से लेकर 80 के रेंज में ये स्टॉक आपको एक बार जरूर दिखा देगा। तो हम लोग उतना ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, कम लॉस में यहाँ पे बुक कर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे स्टॉक में आपको पैसा बनते हुए दिखाई देगा तो फिर से हम लोग स्टॉक को बाय करेंगे तो पैसा वहाँ से आपको निकल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हम लोग यहाँ पे आपको वेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।